अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़मींदार एग्री सर्विसेज और मैं हूं हुसनैन रज़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौसमी मकई के हवाले से कि मौसमी मकई में फ़र्टिलाइज़र का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है और कितना करना है। अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़मींदारों का मुख्तलिफ़ ज़मींदारों का सवाल होता है कि जी हमने खाद कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी इस्तेमाल करनी है, कितने दिनों में इस्तेमाल करनी है, किस तरह हमारी पैदावार अच्छी आ सकती है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अपनी जो ज़मीन है, आपका रकबा है, जहाँ आप मकई काश्त कर रहे हैं या कोई भी फसल काश्त कर रहे हैं, बेस्ट तरीका तो ये है कि आप उसका सबसे पहले अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवाएं, स्टेटस मालूम करें कि आपका जो रकबा है उसकी ज़रख़ेज़ी का लेवल क्या है। तब ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी खाद चाहिए और कितनी चाहिए। अगर आपने एनालिसिस नहीं करवाया और मक्की लगा ली है या लगा रहे हैं, आपका तजिया करवाने का इरादा भी नहीं है, तो फिर मैं ज़रख़ेज़ ज़मीन की जो है, जो अच्छी ज़मीन है, उसके जो फ़र्टिलाइज़र प्लान है वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगा कि आपको कितनी खाद चाहिए, अच्छी पैदावार मौसमी की मैक्सिमम 100 मन 90 मन पैदावार लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आपके तैयारी के अंदर आपने इस तरह करना है कि जो है डीएपी फास्फोरस खाद है, उसको आपने 1.5 से 2 बैग डीएपी के ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करने हैं। और उसके साथ अमूमी रकबों में बुरान की कमी होती है, 3 किलो आपने बुरान इस्तेमाल करना है। बुरान ये आपने तैयारी में इस्तेमाल करना है। इसके बाद तैयारी करके आपने जब खेली निकाल रहे हैं, कोठा निकाल रहे हैं, वो आपने उसकी सॉइंग कर देनी है। मक्की जब आपकी लग जाएगी, उसके बाद आपने जब आपके मक्की के पौधे के जब 3 से 4 पत्ते बन जाएँ, क्योंकि यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो है मक्की की फ़सल वो बहुत कम अरसे में पक के तैयार होने वाली फ़सल है। इसलिए हमने इसकी खुराक जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करनी होती है, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो। अगर तो आपकी खेत में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं, तो पहले आप जड़ी बूटियों का तदारक करें, जड़ी बूटियाँ ख़त्म करें, क्योंकि जड़ी बूटियाँ अगर होंगी तो फिर आपकी जो आप लगा रहे हैं, फास्फोरस लगा रहे हैं, नाइट्रोजन लगा रहे हैं, बोरान लगा रहे हैं, उसका आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। जड़ी बूटियों से पाक फसल ही अच्छी पैदावार की ज़ामन हो सकती है। इसलिए आपने करना है कि जो जब आपने उसकी सॉइंग कर ली, जर्मिनेशन होगी, उसके बाद जब 3 से 4 पत्ते आपकी फसल के बन जाएँ, उस टाइम आपने 1 बैग यूरिया का 50 केजी, और उसके साथ आप ज़िंक अगर 33% लगा रहे हैं तो 1 से 2 बैग ज़िंक के, अगर आप 21% लगा रहे हैं तो फिर भी आपने 2 बैग ज़िंक के नाइट्रोजन खाद जो यूरिया है उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा बैग जो आपने इस्तेमाल करना है वो आपने करना है 5 से 6 पत्ते जब उसके हो जाएं, उस टाइम आपने दूसरा बैग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। और तीसरा बैग आपने इस्तेमाल करना है जब आपके पत्ते 9 से 10 पत्ते हो जाएं, 9 और 10 पत्ते हो जाएं, 9 हो जाएं या 10 हो जाएं, उस टाइम आपने तीसरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। और जो चौथी यूरिया है उसका आपने इस्तेमाल करना है जब आपके 11-12 पत्ते हो जाएं। ठीक है। और जब गोब की हालत में आप देखें, अब सिटा निकाल रही है फसल, गोब की हालत में आ गई है, उस टाइम आपने आधा बैग यूरिया का और साथ आपने आधा बैग आपने गोब की हालत में यूरिया का, और क्लोराइड फ्री जो है पोटाश मार्केट से मिल जाएगी आपको अच्छी कंपनी की, आपने 12.5 किलो आपने वो इस्तेमाल करनी है ड्रम के साथ। यहाँ मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ कि तैयारी के टाइम आपने 1 बैग पोटाश का तैयारी के टाइम भी आपने अपनी मौसमी मकई की फ़सल में इस्तेमाल करना है, ताकि उसको पोटाश की कमी ना हो। क्योंकि पोटाश की वजह से ही पौधे ने खुराक लेनी होती है। पोटाश का काम होता है जो खुराक है उसको यूटिलाइज़ करवाना। अगर पोटाश की आपकी फ़सल में कमी होगी, ज़मीन में कमी होगी, तो पोटाश की वजह से आपकी फ़सल ना फास्फोरस सही तरीके से ले सकती है, ना आपकी फ़सल नाइट्रोजन सही तरीके से ले सकती है, ना आपकी फ़सल की आपकी जो क्रॉसिंग होती है, छल्ली बनने का अमल होता है, वो अच्छे तरीके से हो सकता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आपकी फ़सल में पोटाश की कमी होगी तो फिर आपकी पैदावार अच्छी खासी मुतासर हो सकती है। इसलिए पोटाश को आपने सीरियस लेना है, आपने पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना है। बेशक आप
2 बैग DAP के ना डालें, 1.5 बैग डाल लें, लेकिन पोटाश उसको लाजमी डालें। पोटाश की अहमियत को अगर आप जान जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह पैदावारी नुकसान नहीं होगा। इसलिए पोटाश का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ये तो थी आज की हमारी फर्टिलाइज़र के हवाले से ये मुख्तसर सी वीडियो। अगर मेरे नाज़रीन को आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं इस किस्म की मज़ीद वीडियो लेकर हाज़िर होता रहूँ। बहुत शुक्रिया।